हेलो फ्रेंड्स, आज के स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। ठीक है, बिजनेस रिस्क नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिजनेस में आने वाले रिस्क जो होते हैं उन्हें हम किसी तरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बिजनेस रिस्क है क्या। बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेज और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। बिजनेस कभी ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कभी तो लॉस उसमें आएगा। कुछ अनसर्टेनिटीज़ आ सकती हैं फ्यूचर में, कुछ ऐसे इवेंट्स आ सकते हैं जिसमें कि लॉस हो जाए। मान लीजिए कि सामान में आग लग गई या अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, पानी से पूरा सामान ख़राब हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग के कंट्रोल में नहीं है कि अगर सुनामी आनी रहेगी तो वो आएगी या हमें पता नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं, हम सुनामी से नहीं बच सकते हैं। तो वो क्या होगी, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगी। इसे ही क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं कि मतलब एक तरह का रिस्क है हमें कि फ्यूचर में हमें लॉस भी हो सकता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से बिजनेस रिस्क मीन्स चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेज और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। सिंपल वर्ड्स में हम लोग क्या कह सकते हैं, बिजनेस रिस्क का मतलब ये है कि हम लोग फ्यूचर में जो लॉस हम लोग इनकर कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट कम हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। यानी कि हम लोग के बिजनेस में थोड़ा रिस्क है कि हम लोग फ्यूचर में लॉस को फेस कर सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस रिस्क के। बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अनसर्टेनिटीज का क्या मतलब हुआ कि हम लोग को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में सुनामी आएगी कि नहीं आएगी हमें नहीं पता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होंगी कि नहीं होंगी हमें नहीं पता है, टैक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हमें नहीं पता है। तो ये सब क्या है, अनसर्टेनिटीज़ है, ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो है बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ में, इसका मतलब यही हो गया। ऐसे एग्जांपल क्या है, चेंज इन डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, जिसमें हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। ठीक है, सब में थोड़ा ना थोड़ा रिस्क रहता ही है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। लार्ज स्केल मोर रिस्क, स्मॉल स्केल बिजनेस लेस रिस्क। अगर छोटा मोटा दुकान है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, छोटा मोटा नुकसान होगा। अगर बड़ा दुकान है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया गया है तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। ठीक है, profit is the reward for bearing the risk, larger the risk more is the profit, no risk no gain, no pain no gain। हम लोग ने सुना है नो पेन नो गेन, मतलब कि अगर हम लोग कुछ देंगे नहीं तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो हमें रिस्क लेना पड़ता है प्रॉफिट गेन करने के लिए। अगर हम लोग रिस्क लेंगे तो उसके रिवॉर्ड के तौर पे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। लार्जर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा हम लोग रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर ज़्यादा पूंजी लगा रहा है, ज़्यादा कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में, तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस सिस्टम, मतलब किस किस चीज़ों में हम वजह से जो है बिजनेस में लॉस आने की संभावना है, उसकी वजह क्या क्या हो सकते हैं। नेचुरल कॉजेज़, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, फैमिन एक्सेट्रा। अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, सुनामी आ गई, तो क्या होगा, गुड्स जो है वो अफेक्ट होंगे, बिजनेस अफेक्ट होगा हमारा, तो उससे क्या होगा, लॉस होने की संभावना है। ठीक है, ह्यूमन कॉजेज में क्या है, डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, बैड डेट्स, स्ट्राइक्स, थेफ्ट। अगर किसी एम्प्लॉय ने हमारा सामान चुरा लिया या फिर मान लीजिए किसी चोर ने हमारा सामान चुरा लिया, तो वो क्या हुआ, लॉस होगा बिजनेस का उससे। केयरलेसनेस हो गई, अगर एम्प्लॉयज़ ने ध्यान ही नहीं दिया सामान पे और कोई चोर चुरा के ले गया, तो वो क्या हो गई, उससे भी लॉस होगा हमारा। इकोनॉमिक्स कॉजेज क्या है, फॉल इन प्राइस। अगर प्राइस घटा दिया गया, मान लीजिए अभी हम लोग ने चॉकलेट प्रोड्यूस किया है जो कि 10 रुपये में बिकने वाला था, लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि 8 रुपये में बिकेगा, और हमने प्रोड्यूस भी 8 ही रुपये में किया है, तो क्या हुआ, हम लोग का लॉस हो गया, हमें 2 रुपये भी प्रॉफिट नहीं मिला। चेंज ऑफ फैशन, हम टी शर्ट प्रोड्यूस करते थे, अब लोगों को पहनना ही नहीं है टी शर्ट, तो वो क्या हो गया, अब जो है टी शर्ट जो रखा हुआ है वो तो बर्बाद हो गया। ठीक है, फोर्थ है फिजिकल कॉजेज, पावर फेलियर, बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, एक्सीडेंट ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। एम्प्लॉयज़ का एक्सीडेंट, जैसे कि मान लीजिए बॉयलर वगैरह है वो बर्स्ट हो गया, उससे सामान जो है जल गए कई सारे, तो उससे क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। ठीक है, पावर फेलियर, एक दिन फैक्ट्री में लाइट ही नहीं रही तो प्रोडक्शन बंद हो गया, उस दिन का जब हम प्रोडक्शन हमने किया ही नहीं तो हमारा लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हो ही गया। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क में क्या है, दो आते हैं, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल, इंश्योरेंस और इंश्योरेबल कुछ मिलता जुलता वर्ड लग रहा है। तो इंश्योरेबल रिस्क में क्या होता है, the risk which can be recovered are called insurable risk. The losses for which company can get compensation from insurance company are called insurable risk. ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ये हमें हमारे लॉस के पैसे हमें दे देती है, जैसे नेचुरल और फिजिकल रिस्क हैं
वो इंश्योरेबल हैं क्योंकि वो नेचुरली हुए हैं, उसमें लोगों ना ही एम्प्लॉयज़ का नेग्लिजेंस था, ना ही केयरलेसनेस था। वो अर्थक्वेक था जिसके बारे में हमें पता नहीं था, बिज़नेस को ज्ञान नहीं था, बिज़नेस नहीं वो चीज़ पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकती है कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है, तो उसका क्या होगा, इंश्योरेंस रिस्क हमें कंपनसेशन दे देगी। अगर हमें 1 लाख का नुकसान हुआ तो हमें 1 लाख रुपए मिल जाएगा। नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या है, अब आप जाके इंश्योरेंस कंपनी में कहिएगा कि मेरे एम्प्लॉय का ध्यान नहीं रहा, तो हम लोग की केयरलेसनेस की वजह से हमारा लॉस हो गया, तो वो कभी पैसा नहीं देगा क्योंकि ये आपकी गलती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहेंगे। द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इसके लिए कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हमें इसका पैसा नहीं देगी, इसका कंपनसेशन नहीं देगी। अगर हमारे 1 लाख का लॉस हुआ है तो वो हुआ ही हुआ है, उसका हमें कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक रिस्क एंड ह्यूमन रिस्क आर नॉन इंश्योरेबल। इकोनॉमिक्स रिस्क में क्या था, आउट ऑफ फैशन हो जाना, चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो गई तो अब वो तो इंश्योरेंस कंपनी की गलती है नहीं, या फिर वो नेचुरली तो हुआ नहीं है, तो वो क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगी, वो आपको कंपनसेशन उस चीज़ का नहीं देगी। इकोनॉमिक रिस्क और ह्यूमन रिस्क जो कॉजेज़ मैंने पढ़ाए उन दोनों में हम वो नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।